तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्ल्ड में। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे क्लास 12th के चैप्टर समाकलन के बारे में। यानी समाकलन होता क्या है, इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सबका बारी बारी से हम एनालिसिस कराएंगे। तो आइए उसी के बारे में बेसिक से हाई लेवल तक जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि समाकलन होता क्या है। समाकलन वो होता है जिसमें हम अवकलज के व्युत्क्रम को ही समाकलन कहते हैं। और बात की जाए अगर समाकलन की, तो समाकलन को मुख्यतः 7 विधि द्वारा हल किया जाता है। इसका जो पहला विधि है वो है प्रति अवकलज। क्या बाबू? प्रति अवकलज विधि। प्रति अवकलज विधि समाकलन का ये पहला विधि है, प्रति अवकलज विधि, जिसकी सहायता से आप समाकलन को हल कर सकते हैं। प्रति अवकलज विधि में जो इसका अगर परिभाषा की बात की जाए तो वैसी विधि जिसमें अवकलज की जांच समाकलन विधि द्वारा किया जाता है उसे प्रति अवकलज विधि कहा जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन एक दिया हुआ है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि इंटीग्रल्स एफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका हमें क्या करना है? समाकलन करना है। तो इसको हम अगर प्रति अवकलज विधि द्वारा समाकलित करते हैं तो देखिए एफ एक्स का जो होगा वो एफ डैश एक्स यानी एफ ए एक्स प्लस बी, और नीचे इसका बट्टे में ए हो जाएगा और प्लस में सी, ये हो जाएगा इसका समाकलन। तो ये है प्रति अवकलज विधि यानी चैन रूल। क्या? चैन रूल की सहायता से हम इसका अवकलज करते हैं, चैन रूल की सहायता से। जैसे अगर एक और क्वेश्चन समझेंगे, दिया हुआ है इंटीग्रल्स साइन 2x dx। क्या? साइन 2x dx, और इसका कह रहा है इसका समाकलन कीजिए। तो आप सभी को ये पता होगा कि साइन x का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स की जगह है 2x, और 2x का समाकलन हो जाएगा बट्टे में नीचे 2 और प्लस में c, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे। और प्रति अवकलज विधि में इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है आई यानी इंटीग्रल्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, और कह रहा है इसका समाकलन कीजिए। तो इसका समाकलन आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले चैन रूल ये कहता है कि इसको आप पार्ट बाई पार्ट में तोड़िए। जैसे अगर दिया हुआ है तो इंटीग्रल्स एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx, फिर यहाँ चिन्ह प्लस है तो फिर प्लस देंगे, फिर इंटीग्रल्स 2x है तो 2x और dx, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, इंटीग्रल 5 इंटू डी एक्स। यानी इसको पार्ट बाई पार्ट में तोड़ के तब इसका इंटीग्रल किया जाएगा। अब देखिए आप सभी को पता होता है एक्स स्क्वायर का अगर समाकलन किया जाता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स के पावर एन डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 प्लस सी। यानी इस सूत्र की सहायता से ये का समाकलन होगा। तो एक्स के पावर 2 है तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और बटे में 3, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए इस 2 को अगर हम बाहर करते हैं, इस हम 2 को बाहर कर देते हैं तो यहाँ x बच जाएगा। तो x के पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 है इसके पावर में। तो 1 है तो एक और x के पावर 1 है और एक जुट जाएगा तो x के पावर 2 और नीचे 2 और प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए ये 5 यहाँ दिया हुआ है तो 5 को अगर हम बाहर कर लेते हैं, तो 5 को बाहर कर देते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1, और 1 का अगर आपको पता होगा कि इंटीग्रल से x होता है तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस सी। यहाँ देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो इसका फाइनली आंसर होगा एक्स क्यूब बटे में 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में सी। यानी अगर प्रति अवकलज विधि द्वारा चैन रूल की सहायता से पार्ट बाई पार्ट में तोड़कर इसका समाकलन किया जाता है। आइए आगे अब बढ़ते हैं। जैसे प्रश्नावली एक है, प्रश्नावली का क्वेश्चन हम देखेंगे। 7.1 का जितना भी क्वेश्चन है वो प्रति अवकलज विधि द्वारा बनाने के लिए कह रहा है। यानी उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर या क्वेश्चन को प्रति अवकलज विधि द्वारा सॉल्व करें। आइए उसी को हम सॉल्व करते हैं। जैसे अगर बात की जाए प्रश्नावली 7.1, क्या प्रश्नावली 7.1 के जितने भी क्वेश्चन है
उसको प्रति अवकलज विधि द्वारा हल करने को बोला है। जैसे पहला जो क्वेश्चन है प्रति अवकलज विधि द्वारा हल करना है, पहला जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.1 का कि साइन 2x dx इसका इंटीग्रल करना है। अभी हमने कुछ देर पहले एग्जाम्पल के जरिए इस क्वेश्चन को समझाया था, तो आइए इसको करते हैं। जैसे इसका अगर हम इंटीग्रल करना है तो सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखिए साइन x का सभी आदमी को पता होगा कि साइन x का जो इंटीग्रल होगा वो माइनस कॉस x होगा। क्या बाबू, माइनस कॉस 2x है तो 2x लिखेंगे, और यहाँ 2x का जो इंटीग्रल होगा वो नीचे 2 आ जाएगा बट्टे में और प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वो i बराबर इंटीग्रल cos 3x इंटू dx। तो इसको भी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आपको पता होगा कि cos 3x यहाँ दिया हुआ है और cos x का जो इंटीग्रल होता है वो sin x होता है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा sin 3x और बट्टे में 3x है तो 3 को नीचे लिख देंगे प्लस में c, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है वो है इंटीग्रल्स e के पावर 2x और dx, ठीक है। तो इसका भी इंटीग्रल्स इसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना अनिवार्य है। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं इसका मतलब जो एग्जामिनर होगा, जो आपका कॉपी चेक करने वाला होगा, वो समझेगा कि आप इंटीग्रेटिंग किए हैं कि क्या किए हैं, उसको कैसे पता चलेगा। तो ये लिखना पड़ेगा आपको, तभी एग्जामिनर को पता चल पाएगा कि आपने इसका इंटीग्रेटिंग किया है। तो इसका देखिए आपको सूत्र में बताया गया होगा कि e के पावर x का जो इंटीग्रल होता है वो e के पावर x होता है, ठीक है। तो e के पावर x का इंटीग्रल e के पावर x और ये 2x है तो 2x का जो इंटीग्रल होगा 1/2 यानी नीचे 2 हो जाएगा और प्लस में c, ये होगा इसका आंसर। तो यानी बारी बारी से हमने 3 क्वेश्चन का है और तीनों क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं था, तीनों आसान था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी काफी आसान है और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रश्नावली 7.1 के सभी का सॉल्यूशन प्रति अवकलज विधि द्वारा ही करना है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर जो 4 है i बराबर इंटीग्रल्स ax प्लस b द होल स्क्वायर और dx, ठीक है। तो चैन रूल की सहायता से इसको हम सॉल्व करेंगे। चैन रूल ये कहता है कि पहले इसका पावर का आप डीसी कीजिए। पावर का डीसी कहने का मतलब अगर इसका हम इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत लोग हमेशा अगर वहीं ऐसी दो नोमिनेटर करते हैं, जो यहाँ दिया हुआ है dx, तो हम इसलिए यहाँ x लिख रहे हैं। अगर यहाँ dy देता तो यहाँ y लिखते हैं, यानी जो इसका बगल में dx दिया हुआ है तो x के सापेक्ष करेंगे, अगर y दिया है तो y के सापेक्ष करेंगे। जैसे कि अगर इसका हमें करना है समाकलन तो सबसे पहले क्या करेंगे, चैन रूल कहता है बाबू, चैन रूल कहता है कि सबसे पहले आप पावर का समाकलन कीजिए, पावर के बाद जो बगल में है उसका समाकलन कीजिए। सबसे पहले आइए इसका समाकलन करते हैं। यानी इसको हमने माना है x, कहने का मतलब है ये x के पावर n की जो फॉर्मूला है उसी के आधार पर इसका समाकलन होगा। यानी x के पावर n कहता है कि x, इसको माने हैं x तो x लिख दिए, अब 2 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ही हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये होगा चैन रूल। अब करेंगे ax प्लस b का, तो आपको ये पता होगा कि ax प्लस b का जो समाकलन होगा इसका तो हो जाएगा 0, लेकिन ax जो है अगर ax का समाकलन हम करेंगे तो ये x का हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये जो बच गया इसका हो जाएगा a, यानी नीचे आ जाएगा a, तो नीचे हो जाएगा 3a प्लस में c हो जाएगा इसका आंसर।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है आई बराबर इंटीग्रल साइन 2x माइनस 4e⁻³ इंटू dx। अब देखिए इसमें भी चैन रूल लगेगा। कहने का मतलब है कि इसमें तो अलग अलग दिया हुआ है ना, चिन्ह बीच में माइनस दिया हुआ है। इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे। कहने का मतलब है कि साइन 2x को एक जगह और 4e⁻³ को एक जगह। तो आइए इसको भी हम हल करते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, इसको पहले हम दो पार्ट में बांटेंगे, यानी साइन 2x और dx, फिर चिन्ह माइनस है तो माइनस देंगे, 4e⁻³ और dx। ठीक है। अब देखिए यहां से लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। और साइन x का जो डीसी इंटीग्रल्स होता है वो माइनस कॉस x होगा। ठीक है। तो cos 2x हो जाएगा। अब देखिए अभी हमने आपको बताया है कि 2x का डीसी क्या होता है, 2 होगा, और ये 2 गुना में है तो इसलिए इसको हम नीचे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बट्टे में 2, और माइनस हो तो माइनस लिखेंगे। अब 4 को बाहर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और e⁻x का जो इंटीग्रल्स होगा वो e⁻x ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा e⁻3x बट्टे में 3 प्लस c। ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी इंटीग्रल्स का ही क्वेश्चन है, वो भी काफी आसान है। ऐसे अगर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इंटीग्रल्स 4e⁻3x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है। यहाँ से इसको भी हम दो पार्ट में बांटेंगे। कहने का मतलब है कि इंटीग्रल्स दिया हुआ देंगे 4e⁻3x dx प्लस 1 dx। ठीक है। यहाँ से करेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। अब 4 को बाहर कर देंगे, 4 हो जाएगा e⁻x का जो डीसी होगा e⁻x हो जाएगा। ठीक है। बट्टे में 3x का 3 प्लस, हमने अभी आपको बताया कि 1 का डीसी होगा x और प्लस में c। ये होगा इसका आंसर। बारी बारी से हम सबका हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आई बराबर इंटीग्रल्स x² इंटू 1 माइनस 1 बटा x²। ठीक है, dx। तो ये क्वेश्चन काफी लोगों को हार्ड लग रहा होगा, लेकिन सबसे आसान नहीं है। आइए इस जगह में नहीं होगा, इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, सबसे पहले बहुत लोग क्या करेंगे, इसका बटा का जोड़ करने लगेंगे, और क्वेश्चन ऐसे अगर आप बनाएंगे तो क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आइए बताएंगे कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है इंटीग्रल्स x² इंटू 1 माइनस 1 बटा x²। ठीक है, और dx। यहाँ से हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x² से इसमें गुना करेंगे। गुना इसलिए करेंगे कि देखिए ये x² जब इसमें गुना होगा तो ये कट जाएगा और एक बच जाएगा, तो इसे हम काफी आसानी पूर्वक इसका समाकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे गुना, तो यानी x² से 1 में गुना होगा तो x² माइनस x² बटे में x² इंटू dx हो जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा, अब बच जाएगा x² माइनस 1 इंटू dx। अब इसको भी दो पार्ट में बांटेंगे, यानी x² इंटू dx माइनस 1 इंटू dx। ठीक है। अब करेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। अब इसको करेंगे x² का जो समाकलन होगा x³ बटे में 3 माइनस 1 का डीसी x प्लस c आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन प्राप्त करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।